प्राचीन भारत में यह मत प्रचलित था कि ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। आधुनिक दुनिया में यह मत प्रचलित है कि नॉलेज इज पावर। ब्राह्मण पद इसी ज्ञान, नॉलेज का प्रतीक था, न कि किसी जाति विशेष के दबदबे का। इसी कारण भारत की प्राचीन व्यवस्था में नॉलेज पूर्ण ब्राह्मण का सम्मान था, जो नॉलेज पूर्ण मनुष्यों के संदर्भ में आज भी मान्य है। गुणकर्म से निर्धारित होने वाली व्यवस्था जब जन्म आधारित कर दी गई तो विसंगतियां पैदा हुई। हर व्यवस्था अपने हितों के संरक्षण हेतु जन्म आधारित बनाना चाहती है। योग्यता को कैसे दबाया जावे, इसके प्रयास सदा चलते रहते हैं। राजा का बेटा राजा, सामंत का बेटा सामंत, पुजारी का बेटा पुजारी, जज का बेटा जज, कर्नल का बेटा कर्नल, डॉक्टर वकील का बेटा डॉक्टर वकील, पीर ही दर पीर ही आरक्षण, परिवार आधारित राजनैतिक दल, धन संग्रहण पर आधारित व्यवस्था इसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है। आजकल के विभिन्न प्रभावशाली भी सभी संसाधनों पर अपने रिश्तेदारों का अथवा अपनी जाति के लोगों का ज्यादा अधिकार चाहते हैं, चाहे उनसे कमजोर समूहों की स्थिति आज भी वहीं बनी हुई है जो आजादी से पूर्व थी। भ्रष्टाचार, पेपर आउट, षड्यंत्र इत्यादि इन्हीं व्यवस्थाओं को बनाए रखने में सहायक है। जो भी लोग इन व्यवस्थाओं को चलाने हेतु तर्क दे रहे हैं, तो यह हो सकता है कि उन्हें पता हो कि उनकी संततियां काबिल नहीं हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था कर दी जावे कि उनके बच्चे भूखे नहीं मरें। भूखे चीखे। धृतराष्ट्र तो आज भी जीवित है। बहुत से नेता तो अपने बच्चों को इसी प्रकार सेट करना चाहते हैं, पर जीत अंततः ज्ञान की ही होगी, न कि अज्ञान की। इसलिए अमीर गरीब सभी अपने अपने बच्चों को विद्या संपन्न बनाना चाहते हैं। भौतिक धन संपत्ति को तो छीना जा सकता है, लेकिन मस्तिष्क में स्थित विचारों को नहीं। प्राचीन साहित्य में ऐसे ही ज्ञान से संबंधित विशाल साहित्य रचा गया है। कहा भी गया है, यदि बेटा सपूत तो क्यों धन संचय, यदि कपूत तो क्यों धन संचय। बस ज्ञान का संचय, स्वाध्याय निरंतर जारी रहना चाहिए। जोते गए धन के बल पर ज्ञान को गुलाम बनाकर 1-2 पीढ़ियों तक ही राज किया जा सकता है, लेकिन अंततः सभी को ज्ञान की ओर बढ़ना ही होगा। ऐसा ही साहित्य भारत में प्राचीन विद्याओं के रूप में रचा गया था, जिन्हें चतुर्विद्या के रूप में जाना गया है। क्या है आखिर ये 4 विद्याएं? तो आइए इन्हें जानने का प्रयास करें। प्राचीन भारत में 4 विद्याएं त्रयी, वार्ता, दंड नीति और आन्वीक्षिकी प्रमुख मानी गई थी। इन सब का विशाल साहित्य संस्कृत भाषा में रचा गया था। भारत में आज भले ही संस्कृत, दर्शन और साहित्य जैसे विषयों की स्थिति खराब है, लेकिन विदेशों में आज भी इन विषयों गहन और गंभीर अध्ययन होता रहा है। भारत में हम में से बहुत से लोग इन प्राचीन विद्याओं के नामों से भी अपरिचित होते जा रहे हैं। फिर इन विषयों में पारंगत होना तो अत्यंत कठिन है। आइए जाने ये क्या है। त्रयी विद्या। इनमें से प्रथम विद्या त्रयी है, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद का सामूहिक नाम है। इनमें रथ, धर्म, यज्ञ, रण, पुरुषार्थ, आत्मादि के स्वरूप का उपदेश सम्मिलित है। ये वेद आज से हजारों साल पहले अर्जित ज्ञान के स्रोत है और इनकी बदौलत भारत प्राचीन काल से मध्यकाल तक विश्व का विकसित, समृद्ध और संपन्न देश रहा था। जैसे उपनिषदों में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश को आधुनिक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने नए ढंग से प्रस्तुत किया। मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं के कई स्तर बताए, जैसे 1 व्यक्तिगत आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता, अन्नमय कोश। 2 सुरक्षा आवश्यकता, प्राणमय कोश। 3 सामाजिक आवश्यकता, यश वैभव एवं स्नेह की आवश्यकता, मनोमय कोश। 4 सम्मान की आवश्यकता, विज्ञानमय कोश। 5 बौद्धिक आवश्यकता, आत्मसिद्धि, आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता, आनंदमय कोश। मुझे नहीं पता अब्राहम मैस्लो ने वेद उपनिषद पढ़े अथवा नहीं, परंतु इतना अवश्य पता है कि प्राचीन संस्कृत साहित्य में अनुपम ज्ञान का भंडार छिपा है, जिसे आज भारतीय भूलना चाह रहे हैं और संस्कृत से मुख मोड़ लिया है। ये है। ब्राह्मणवाद से नफरत करते करते लोग ज्ञान से नफरत करने लगे हैं। आश्चर्य की बात है कि ये वेद उस समय के अर्जित ज्ञान का संग्रह है जब अन्य सभ्यताएं यायावर जीवन जी रहे थे। वेद न केवल भारत वरन विश्व के प्राचीनतम अर्जित ज्ञान का संग्रह है। वेद संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और वेद के अंतिम भाग उपनिषद के रूप में अर्जित ज्ञान का सामूहिक नाम है।
यह भी दृष्टव्य है कि भारत के राजाओं ने प्राय दूसरे देशों को लूटने का प्रयास नहीं किया, जबकि भारत की समृद्धि और संपन्नता देखकर अन्य देश हमेशा ही भारत को लूटने की फिराक में रहे। भारत की अध्यात्म परंपरा को देखकर आश्चर्य होता है। वार्ता विद्या इसी प्रकार की एक अन्य विद्या वार्ता है। खेती, पशुपालन, व्यापार आदि जीविका के उपदेश वार्ता का विषय है। स्थापत्य, निर्माण, शिल्प, वास्तुकला इत्यादि के द्वारा आजीविका के साधनों का अध्ययन वार्ता का विषय है। दंड नीति विद्या राज्य शासन दंड नीति का विषय है। दंड नीति के बिना अन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता विद्याओं का कोई मतलब नहीं है। दंड नीति ही संपूर्ण राजनीति का आधार है। यदि सुरक्षा ही नहीं है तो कोई व्यक्ति, समाज अथवा देश प्रगति नहीं कर सकता। अन्वीक्षिकी या न्याय विद्या प्रमाणों से परीक्षण अन्वीक्षिकी का विषय है। अन्वीक्षिकी ही न्याय विद्या है। त्रयी, वार्ता और दंड नीति के द्वारा मनुष्य जिन जिन तत्वों का ज्ञान अर्जित करता है, अन्वीक्षिकी का काम उन सभी पर होने वाले संशय और आक्षेप मिटाना है। सो युक्त युक्त विचार में अपना सिद्धांतवादी के मन में बिठा दे और स्वयं किसी के धोखे में ना आए। इस बात की शिक्षा देना भी अन्वीक्षिकी का काम है, और यह बात संशय, प्रयोजन, दृष्टांत आदि के तत्व ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। काम